नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज 5वें दौर की होगी वार्ता। प्रदेश के किसानों ने नए कृषि कानूनों को बताया हितकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा, अब तक करीब 2.5 लाख लोग हुए संक्रमण मुक्त। और प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। कोविड गाइडलाइंस की हो रही है पालना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर बात करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए थे। बैठक के दौरान श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी, इसलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाए गए नए कृषि कानूनों को प्रदेश के किसानों और कृषक उत्पादक संगठनों ने व्यापक हितकारी बताया है। राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों को इनसे फायदा मिल रहा है। बूंदी के किसान हनुमान ने बताया कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा मिल रहा है। मेरा नाम हनुमान दत्त गौतम है और मैं किसान हूँ। जो मोदी जी ने जो कृषि बिल विधेयक जो पास किया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। किसान को काफी इसमें राहत है। आने जाने का, लोडिंग का किराया का बचना, माल का अपने खेत खलियान और घर से जो है विक्रय करना, नकद पैसे का भुगतान करना, आदि सब बातें इसमें बहुत अच्छी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर यदि जरूरी हुआ तो अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में दिन के कर्फ्यू जैसे कदम सरकार उठा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर और जोधपुर में बढ़ते संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर पूरी सख्ती बरती जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी पर समारोह स्थलों और प्रतिष्ठानों को सीज करने जैसी बड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने विवाह समारोह, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर नियमों की पालना नहीं होने और हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने को चिंताजनक बताया है। श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से टीमें बनाकर कार्रवाई करे। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से बास्केटबॉल के पूर्व कप्तान और कोच सत्य प्रकाश ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश यादव, भारतीय बास्केटबॉल टीम का भूतपूर्व कप्तान एवं कोच। इस कोरोना काल में आप सभी से एक निवेदन करने आया हूं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब भी घर से बाहर जाएं या वापस आए, अपने हाथ साबुन से धोएं। अपने को और अपने परिवार को, इस देश को कोरोना की लड़ाई में जीत के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं भोमाराम सियोल, गांव बुरान का तला, तहसील सेड़वा, बाड़मेर। आपसे निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी चल रही है, इसमें आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और हाथों को बार बार साफ करें। मोदी जी रो कहनो है, मास्क सबने लगानो है। धन्यवाद।
आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। कल भी इस बीमारी से 3,141 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में अब तक 2,49,713 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 24,318 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोरोना संक्रमण के 1,934 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 548 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 295, कोटा में 128, अजमेर में 111, उदयपुर में 95, नागौर में 68, डूंगरपुर में 66, भरतपुर में 60, श्रीगंगानगर में 54, पाली में 51, भीलवाड़ा में 50, अलवर में 49, बाड़मेर में 44, सवाई माधोपुर में 42, बीकानेर में 41, सीकर में 33, जालौर में 26, झुंझुनू में 24, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में 20-20, सिरोही में 17, बारां में 16, राजसमंद में 15, धौलपुर में 13, झालावाड़ और दौसा में 11-11, टोंक में 10, बांसवाड़ा में 8, चूरू में 6 तथा जैसलमेर और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 2,76,420 हो गई है। राज्य में कल इस बीमारी से 19 और लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 2,389 हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रस्तुत 2 एमनेस्टी योजनाओं का अनुमोदन कर मंडी व्यापारियों और भूखंड आवंटियों को राहत दी है। श्री गहलोत के निर्देश पर राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क और अन्य बकाया राशि वसूली के लिए ब्याज पर 75% छूट के लिए ब्याज माफी योजना लागू कर दी है। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सर्दी के कारण शुरुआती दौर में मतदान की गति धीमी देखी जा रही है। मतदाता शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। प्रदेश के 21 जिलों में हो रहे इन चुनावों की मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से होगी। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे। आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस चरण में 21 जिलों की 46 पंचायत समितियों के 908 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। बांसवाड़ा, जालौर, बीकानेर और हनुमानगढ़ की पंचायत समिति क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने देश भर के कृषि संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग में 29वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल विश्वविद्यालय 97वीं रैंकिंग पर था। इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस वर्ष की रैंकिंग में SKRAU ने 28 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज 5वें दौर की वार्ता होगी। प्रदेश के किसानों ने नए कृषि कानूनों को हितकारी बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक करीब 2.5 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं और प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन की पालना हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।